Yeah, hello. So, welcome to the course of data analysis. So, data analysis में एक्चुअली तीन पार्ट आपको समझने बहुत जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डेटा विजुअलाइजेशन, फिर कोई कोडिंग लैंग्वेज जो कि हम लोग प्रेफर करेंगे पाइथन, एंड एट द एंड में एसक्यूएल जो कि एक डेटा बेस के लिए लैंग्वेज है. सो उसमें हम लोग लर्न करेंगे एसक्यूएल एज वेल एज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद द डेटा विजुअलाइजेशन. ये जो कोर्स होगा, इस सीरीज में जितने भी वीडियोस आएंगे वो एक डेटा विजुअलाइजेशन के वीडियो होंगे. डेटा विजुअलाइजेशन में हम लोग तीन टूल यूज करेंगे. सबसे पहला होगा एक्सेल, दूसरा होगा माइक्रोसॉफ्ट गूगल स्टूडियो, एंड तीसरा होगा टैबलू. ओके. सो स्टार्टिंग हम लोग बेसिक से करेंगे, एक्सेल से. अब सबके पास ये क्वेश्चन होगा कि हम ये तीन टूल क्यों लर्न करें. सो दिस डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड मैनेजमेंट. कोई लोग गूगल स्टूडियो को काफी टाइम से यूज कर रहे होंगे तो वो लोग प्रीफर करेंगे गूगल स्टूडियो को. कुछ लोग के पास बजट ज्यादा हो सकता है क्योंकि टैबलू एक पेड टूल है, सो दे विल यूज टैबलू. एंड जो हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है दैट इज एक्सेल. देयरफॉर अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल से, एंड स्लोली हम लोग अदर टूल्स ग्रेजुअली लर्न करेंगे एज द कोर्स गोज ऑन. ओके. अब सो इफ यू कैन सी, ये डेटा एक हमारे पास. ओके. तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस डेटा को हम लोग मैनेजमेंट को एज इट इज प्रेजेंट कर सकते हैं? थोड़ा आप सोचिए, पॉज करिए. सो आंसर इज नो, बिकॉज मैनेजमेंट रन करता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ओके. तो मैनेजमेंट रन करेगा MBE प्रिंसिपल से. MBE का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. इसका मतलब मैनेजमेंट ज्यादा इंटरेस्टेड होगा कि जब वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी डेटा उनके पास आ रहा है उसमें क्या एक्सेप्शंस हुआ. लाइक सपोज किसी की सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रही है एंड सडनली किसी मंथ में उनकी सेल्स गिर गई, एंड वो एक ईयर के बाद चेक कर रहे हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि मार्च में हमारी सेल्स क्यों गिरी. तो दैट वाज एन एक्सेप्शन. ओके. सो जब हमको मैनेजमेंट वर्क करता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से, तो इसमें उनका मेन टारगेट क्या होता है कि हमको एक्सेप्शंस पता होने चाहिए. ओके. तो हमको पता होने चाहिए एक्सेप्शंस. अब एक्सेप्शंस पता करने के लिए बेसिकली दो चीजें हैं. एक है मैथ्स. मैथमेटिकली आप प्रूव कर सकते हैं या आप निकाल सकते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शन थे. लाइक स्टैटिस्टिक्स है या सडन कुछ पाइथन स्टैटिस्टिक्स के लिए आपका आर है या समथिंग लाइक दैट टूल यूज कर सकते हैं. और नॉर्मल मैथमेटिकली लाइक इस रॉ शीट पे आप करके उसको दिखा सकते हैं. सेकंड है पैटर्न. दूसरी चीज क्या होता है? पैटर्न. ओके. पैटर्न. सो एक्सेप्शन के लिए हमको पैटर्न से हम समझ सकते हैं. अब पैटर्न समझने के लिए हमको डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. डेटा अंडरस्टैंड. ओके. तो डेटा अंडरस्टैंडिंग जब हम करते हैं, तो वंस डेटा इज अंडरस्टूड, तो इस डेटा को क्या करना पड़ता है? हमें समराइज करना पड़ता है. समराइज. ठीक है. तो एक बार आपको डेटा अंडरस्टैंड हो जाएगा तो फिर उस डेटा को आपको समराइज करना पड़ेगा. वंस डेटा समराइज हो जाएगा, उसको आप एक विजुअल फॉर्म दे सकते हैं जिसमें आपका मैनेजमेंट एक्चुअली इंटरेस्टेड होगा, विजुअलाइज कर सकते हैं. सो इसलिए हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन पे भी बहुत फोकस होता है, एंड इट इज वन ऑफ द मेन ब्रांच इन डेटा एनालिसिस. ठीक है. तो तो क्या करना होता है? एक्सेप्शन पकड़ने के लिए हमारे पास मैथ और पैटर्न है. पैटर्न पकड़ने के लिए हमको डेटा अंडरस्टैंड करना पड़ता है. डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समरी करना पड़ता है, और समरी के बाद हम विजुअलाइज करते हैं. अब डिफरेंट टूल्स जैसे एक्सेल है, उसमें एक समरी का हमारे पास कोई टैब दिया होगा, या हमारे पास टैबलू के लिए एक डिफरेंट समरी टूल होगा, या हम पाइथन में हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज होंगी. तो उसको समरी करने के बाद हम फिर विजुअलाइज कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल से. ओके. इस शीट को हम डिलीट करेंगे यहाँ पर. सो अब अगर आप ये शीट देखेंगे, तो अब इसको समरी हमें करना है. ठीक है. तो एक्सेल में बहुत पावरफुल फीचर है जिसको हम लोग कहते हैं पिवट टेबल. ओके.
पिवट टेबल क्या करता है, आपके डेटा को समराइज करता है, ठीक है। क्या समरी होती है वो हम आगे फर्दर आपको वंस पिवट टेबल हम एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि समरी का मतलब एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो पिवट टेबल बनाने के लिए आप डायरेक्टली इधर से डायरेक्टली इस शीट से आप पिवट टेबल बना सकते हैं, बट एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, सो इस कोर्स में ना बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होगी, आप कंप्लीट शीट को कॉपी करिए एंड न्यू शीट में पेस्ट करिए, ठीक है। और इधर इसको नेम दीजिए टेबल। टेबल, अब हमने नेम क्यों उसको टेबल दिया, देखिए वंस ये डेटा आपके पास आ गया है तो यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करिए। इंसर्ट ऑप्शन में आपके पास एक चीज है टेबल, आप इसे क्लिक करिए एंड ओके करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब क्वेश्चन होगा कि रॉ डेटा एंड ये टेबल, या रॉ डेटा टेबल नहीं है, बेसिकली टेबल है, बट ये जो टेबल जो फीचर हम ऐड कर रहे हैं इस शीट में टर्म्स ऑफ टेबल, इसमें क्या होगा कि अगर हम कोई न्यू डेटा, अगर आप देखेंगे ना जब ये डेटा फिनिश हो जाएगा, अगर हम इसमें कोई न्यू डेटा ऐड करते हैं तो जितने भी आपने ग्राफ्स, सपोज यहाँ पर 702 पे आपने कोई डेटा ऐड किया, तो जितने भी आपने ग्राफ बनाए होंगे या एनालिसिस करी होगी वो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगा। अगर सेम चीज अगर आप पिवट इधर से करेंगे तो जितने भी आपके ग्राफ इस पिवट से बनेंगे उसमें वो एक्स्ट्रा डेटा अगर आप बाद में फ्यूचर में ऐड करना चाहेंगे तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो वंस ये टेबल क्रिएट होगी, अब ये टेबल क्रिएट होने के बाद एज मैंने कहा कि डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीजें हैं, मैथमेटिक्स एंड पैटर्न। तो पैटर्न मीन्स क्रिएटिविटी, मीन्स आप कितने अच्छे से उसको विजुलाइज कर सकते हैं या कितने अच्छे से आप इसको शो कर सकते हैं। तो जैसे टेबल आ गया, टेबल में भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ये आपने टेबल क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल डिजाइन का ऑप्शन आएगा। टेबल डिजाइन पे गए तो ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कलर कोडिंग्स हैं एंड आपको स्टाइल टेबल स्टाइल्स मिल जाएगी। मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट। तो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर चॉइस एंड योर क्रिएटिविटी, ओके। तो ये टेबल अगर आपने बना ली, अब वंस ये टेबल आपने सेटअप कर ली, अब हम इस पे पिवट टेबल बनाएंगे जो कि हमारा एक समराइज फीचर एक्सेल में होता है। तो इसको कंट्रोल ए करेंगे आप एंड इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पिवट टेबल, ओके। पिवट टेबल, यहाँ पर दो ऑप्शन है, न्यू शीट एंड एग्जिस्टिंग शीट। हमेशा न्यू शीट सेलेक्ट करिएगा इस कोर्स में, बिकॉज जितने भी हम लोग पिवट बनाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट वो एक डिफरेंट डिफरेंट शीट में सेव हो जाए और वो आपको बाद में रिफर करने में इजी रहेगा, इसलिए अभी हम लोग इसको न्यू शीट में ऐड करेंगे। उसके बाद ओके करिए आप, ठीक है। तो ये आपकी एक पिवट शीट बनेगी, यहाँ पे डालिए पिवट शीट, पिवट शीट। अब देखिए इस पिवट शीट में अगर आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, रोज, कॉलम्स, वैल्यूज एंड फिल्टर्स। रोज मीन्स रोज की वैल्यूज आ जाए, कॉलम्स में कॉलम में वैल्यूज आ जाए एंड वैल्यूज तो आपके जो मैट्रिक्स होती है वो होगा। फिल्टर कैसे यूज करेंगे, सपोज आपने कंट्री ले लिया, ठीक है, रोज में, अब आपको पर्टिकुलर कोई एक कंट्री को चूज करना है तो वो आप फिल्टर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर हम लोग एट द एंड में यूज करेंगे, फर्स्ट हम रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज का वर्किंग इसमें देखेंगे, ठीक। तो अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये टेबल फॉर्म में है, तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं, बहुत वेरियस चार्ट्स होते हैं, जैसे बार चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, ठीक है, टाइम सीरीज चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया आपका, ना पाई चार्ट हो गया, ये बेसिक चार्ट्स हैं। तो हम लोग बेसिक चार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली एज द कोर्स गोज ऑन हम लोग थोड़े टफ चार्ट्स में भी जाएंगे एंड देन हम लोग कुछ कस्टमाइज चार्ट भी बनाएंगे। तो हम पहला चार्ट जो आज हम लर्न करेंगे वो होगा, इसमें पिवट शीट में आप डालना बार चार्ट, ठीक है। इसमें डालेंगे हम लोग बार चार्ट, बार चार्ट। तो बार चार्ट वंस हम बार चार्ट बना लेंगे उसके बाद मैं आपको बार चार्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली व्हाट इज अ बार चार्ट, ठीक है। तो बार चार्ट हमें जब बनाना होगा तो हम लोग लेंगे डेट, ठीक है, डेट को आप रोज में डालिए, ठीक है। अब आप देखिए इसमें एवरी टूल में ना कुछ एआई इनबिल्ट्स होते हैं फीचर्स, जैसे इसमें फीचर क्या है कि जैसे हमने डेट डाला तो उसने ऑटोमेटिकली इसको बाइफरगेट कर दिया क्वार्टर्स में एंड देन मंथ्स में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप को भी देखेंगे तो क्वार्टर्स एंड मंथ में इसने ऑटोमेटिकली बाइफरगेट कर दिया, ठीक है। अब एक बार चार्ट बनाने के लिए तो पहले तो आपको डेटा अंडरस्टैंड करना होगा, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग जब होती है तो डेटा अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके कॉलम्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, डिस्काउंट है, सेल्स है,
कॉस्ट है, प्रॉफिट है, डेट है, मंथ है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किस में इंटरेस्टेड होगा। तो देखिए एनालिसिस तीन तरीके से होता है जब हम लोग कोई चार्ट बनाते हैं। तो पहला होता है कि आप खुद से, जब आप सीनियर, काफी सीनियर हो जाते हैं या जब आपके बहुत एक्सपर्टीज आ जाती है, तो आप खुद से ग्राफ इंट्रोड्यूस करते हैं और आप एक मैनेजमेंट को दिखाते हैं कि दिस वर द इन्फरेंसेस, कि हमने ये चार्ट्स बनाए हैं और ये डेटा से हमारे ये आउटपुट आया है, ये एक्सेप्शंस आए हैं। सेकंड क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट आपसे बोलेगा कि भाई हमको ना मंथ बेसिस पे, वीक बेसिस पे या डे बेसिस पे ये चार्ट आप इस डेटा से बना के दे दो। तो वो आपका एक सेकंड आ गया। थर्ड होगा कि आप मैनेजमेंट एंड आप दोनों कोलैबोरेट करेंगे एंड एक कोई नया कस्टम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं जो उस डेटा पे फिट होगा एंड फिर वो आप रिलीज कर सकते हैं। ठीक है। तो सब सबसे पहले तो ये आप समझ गए कि हम किस तरीके से एक चार्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बार चार्ट अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो लेट अस सी बार चार्ट क्या है। तो हम लोग यहाँ करेंगे, डेट तो हमने ले ली, अब डेट के साथ मैं चाहता हूँ कि हमको यहाँ पर सेल्स मिल जाए वैल्यूज में, और जो सेल्स हुई है उसमें कितना प्रॉफिट आया हमारे पास। ठीक है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट आने के बाद ग्रॉस सेल्स भी हम ले सकते हैं। एक और वैल्यू लेंगे। तो सेल्स हो गई हमारी, हमारी ग्रॉस सेल्स होगी और कितना प्रॉफिट आया। ठीक है। अब अगर आप इधर देखेंगे तो हमको क्वार्टर्स की जरूरत नहीं है बार चार्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे और क्वार्टर्स को स्लाइड कर देंगे। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा डेटा आ गया। सो अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमको ना जब भी हम चार्ट बनाते हैं सम ऑफ टोटल्स और सब टोटल्स हटाना। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए ग्रैंड टोटल है और सब टोटल्स हैं ईयर के वाइज। तो इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, अगर आप जाएंगे तो डिजाइन पे आप जाइए। ठीक है। डिजाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब टोटल्स आ रहा होगा। इसको डू नॉट शो सब टोटल्स क्लिक करिए। ठीक है। पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे, सब टोटल चला गया। ग्रैंड टोटल्स को क्या करेंगे आप, ऑफ कर दीजिए। ठीक। तो ये ग्रैंड टोटल्स आपका चला है। अब तीसरी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी इसमें, कि एक होगा कि हमें चाहिए कि पहला कॉलम हमारा आ जाए ईयर और दूसरा कॉलम हमारा आ जाए मंथ। ओके। तो ईयर एंड मंथ लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस पे आप क्लिक करिए, राइट क्लिक, यहाँ पे जाएंगे फील्ड सेटिंग पे। फील्ड सेटिंग पे गए, यहाँ पे होगा लेआउट एंड प्रिंट। लेआउट एंड प्रिंट पे गए, शो आइटम, शो आइटम और रिपीट आइटम लेबल्स, इसे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखिए कि ईयर हमारा एक रो में है और मंथ दूसरे में। तो ये विजुअली ज्यादा अच्छा दिखता है और अंडरस्टैंडेबल भी होता है, इसलिए हम लोग इसको इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। एल्स अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका सेम आउटपुट आएगा ग्राफ में। ठीक है। तो वंस आपका पिवट टेबल क्रिएट हो गया, अब हम इसमें चार्ट बनाएंगे जो कि हमारा है बार चार्ट। तो इसको क्लिक करने के बाद इसमें आप इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे होगा ना पिवट चार्ट्स। पिवट चार्ट्स को आप क्लिक करिए। वंस पिवट चार्ट क्लिक करने के बाद अब आपके पास काफी पिवट चार्ट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। पहला होगा हमारा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है। दूसरा है स्टैक चार्ट। तीसरा है हमारा 100% स्टैक चार्ट। ये तीनों हम रन करेंगे। पहला हम रन करेंगे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में आप गए एंड ओके क्लिक, एंड देखिए ये आपका चार्ट रेडी हो गया। वंस ये चार्ट रेडी हो गया, तो अब इन चार्ट्स को भी ना थोड़ा हमको डेकोरेट करना होता है। एज मैंने कहा कि इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितना अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं। मैं आपको अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विजुलाइजेशन बताऊंगा, रेस्ट आप उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और थोड़ा उसका डीप डाउन आपको खुद करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे ऐड पे जाएंगे तो डिफरेंट चीजें हैं जो हम आप अपने चार्ट पे शो कर सकते हैं, जैसे एक्सेस है। ठीक है। एक्सेस टाइटल है, चार्ट टाइटल है, चार्ट टाइटल हम पुट कर सकते हैं। देन डेटा लेबल्स पुट कर सकते हैं, एरर्स पुट कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस, लेजेंड एंड ट्रेंड लाइंस। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे जो लेजेंड्स है ना वो बॉटम में अच्छे लगते हैं देखने में, तो ये मैंने बॉटम में पुट कर दिया। अब इससे क्या हो जाता है, चार्ट थोड़ा वाइड स्प्रेड हो जाता है और थोड़ा बेटर शो करने लगता है। इसलिए हम मैं लेजेंड्स को हमेशा बॉटम में कर सकता हूँ। आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, वो आप पुट कर सकते हैं। एंड वंस ये चार्ट हो गया, एक चार्ट टाइटल भी। अब इसमें क्या है, आपके पास ना फिल्टर्स ऑप्शन भी आ रहे हैं। फिल्टर्स ऑप्शन मैं रिमूव कर देता हूँ, डिपेंड्स कि आपको रिमूव करना है या नहीं रिमूव करना। तो हाइड ऑल,
फील्ड बटन्स, तो ये हमने क्लिक किया। तो अब देखिए मेरे पास कोई भी फिल्टर ऑप्शन नहीं है। ये बेस्ट मुझे लगता है चार्ट विजुअलाइजेशन पे। इट डिपेंड्स कि आपको इसमें अच्छा क्या लग रहा है। ठीक है, वंस ये हो गया, एक हम चार्ट टाइटल पुट करेंगे। चार्ट टाइटल पुट करने के लिए यहाँ पर सपोज इस चार्ट का है सेल्स, ग्रॉस सेल्स एंड प्रॉफिट। ये आपने चार्ट टाइटल पुट कर दिया। सो एक पार्ट तो आपने प्लस बटन से देखा था, एक होता है कि आपके पास इनबिल्ट और भी कस्टम आ जाता है जिसमें है स्टाइल है और कलर। मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ ये वाला ब्लैक एंड दिस ऑप्शन, एंड ये हमारा चार्ट रेडी हो गया। अब इसमें भी आप क्या कर सकता हूँ, मैं ग्रिड लाइन रिमूव कर देता हूँ। इसमें ग्रिड लाइन में रिमूव कर, तो वंस ग्रिड लाइन इज रिमूव, तो ये हमारा पहला चार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसको एज पर द वीडियो आप प्रैक्टिस करें, एंड इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक चार्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनिंग इस चार्ट पे आप करिए एंड एक्सप्लोर करिए दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द बार चार्ट। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, we will meet in the next video. Bye.